तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 27 अक्टूबर। तो दोस्तों, आप आज इस फोटो से समझ गए होंगे मैं किस बारे में डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों जी हाँ, आप सही समझे, मैं अडानी ग्रुप के बारे में डिस्कस करूंगा। पिछले 2-3 सालों से अडानी ग्रुप काफी विवादों में रहा है। इससे पहले आपने सुना हुआ एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसमें अडानी ग्रुप काफी बदनाम हुआ। उसके बाद अमेरिका में अडानी ग्रुप के कुछ ऑफिशियल्स पे क्या हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्होंने क्या किया था, ब्राइब देने की कोशिश किया था अमेरिका में, तो उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, तो वहां भी अडानी ग्रुप काफी बदनाम हुआ। लेटेस्ट में दोस्तों एक और नई रिपोर्ट आई है, बेसिकली अमेरिका से आई है। अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट, उसने एक रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश करी कि इसने लगभग 3.9 बिलियन डॉलर के आसपास, लगभग के आसपास गवर्नमेंट ने एलआईसी पर दबाव बनाया कि वो अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करे। ये पूरा क्या मैटर है, इसके बारे में दोस्तों हम आगे वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। सबसे पहले न्यूज पढ़े, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो भारत की सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, उसने क्या किया, एलआईसी पर दबाव डाला। किस लिए, कि वो अडानी ग्रुप में निवेश करे। मतलब भारत सरकार दबाव डाल दी कि वो अडानी ग्रुप में, रिलायंस एलआईसी अडानी ग्रुप में कुछ निवेश करे। इंडिया यूएस 3.9 बिलियन प्लान टू सपोर्ट अडानी यूजिंग एलआईसी फंड। वाशिंगटन पोस्ट, जो बेसिकली अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है, वाशिंगटन पोस्ट, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है कि भारत सरकार ने एलआईसी पर दबाव डाला कि लगभग 3.9 बिलियन डॉलर, दोस्तों इसको रुपए में चेंज करें तो लगभग 33,000 करोड़ रुपए होता है। तो ये 33,000 करोड़ रुपए किसमें निवेश करें, तो ये इसमें अडानी ग्रुप में निवेश करें। ये एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, मेड इन्वेस्टमेंट इन अडानी। तो अब एलआईसी ने फिर फाइनल क्या किया, इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि जो रिपोर्ट है गलत है। तो हम ये भी जानेंगे कि एलआईसी का क्या कहना है, सब कुछ के बारे में दोस्तों वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपोजिशन पार्टी मैदान कूद की कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसमें डिमांड करी कि इसकी जांच होनी चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। जो पार्लियामेंट की कमेटी है पीएससी, उसके द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का कहना है दोस्तों। ये आप जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनका ट्वीट देख सकते हैं कि क्या जो सैलरी मिडिल क्लास व्यक्ति जो पाई जुड़ के एलआईसी का प्रीमियम भरता है, उसे भी मालूम है कि मोदी जी उसकी जमा पूंजी इसको अपने दोस्त अंबानी को बेल आउट करने में लग रहे हैं। तो ये सब के बारे में दोस्तों हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज क्या थी, सबसे पहले न्यूज ये थी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो ने क्या किया, एलआईसी पर दबाव डाला कि वो अडानी ग्रुप में 3.9 बिलियन डॉलर का निवेश करे। ये रिपोर्ट बेसिकली आई है वॉशिंगटन पोस्ट से। वॉशिंगटन पोस्ट का आपने नाम सुना होगा, एक इंपोर्टेंट न्यूज पेपर है, अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज पेपर है दोस्तों। द वॉशिंगटन पोस्ट इज एन यूएसए बेस्ड डेली न्यूज़पेपर है। यूएस में, जो अमेरिका में डेली न्यूज़पेपर होता है और ये पब्लिश होता है दोस्तों वाशिंगटन से, जो अमेरिका की कैपिटल है। इसने एक अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करी, बेसिकली रिपोर्ट क्लेम डेट। इन्होंने कहा कि भाई हमने कुछ क्या क्या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और एलआईसी के कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट एक्सेस किए, उस डॉक्यूमेंट से ये साबित होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो दबाव डाल रही है किस पर, वो दबाव डाल रही है एलआईसी पर कि वो एलआईसी क्या करे, 3.9 बिलियन डॉलर उसमें निवेश करे। लगभग 33,000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें निवेश करने के लिए गवर्नमेंट दबाव दिला रही है। तो दोस्तों अब एलआईसी ऐसा क्यों करेगी, तो दोस्तों एलआईसी का पास, आप सब जानते हो, एलआईसी इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी। आपने, मैंने, हमारे से कई दोस्त भाइयों बहनों ने कही हो ना, एलआईसी की हमने पॉलिसी खरीद रखी है। लगभग 30 करोड़ के आसपास है ना एलआईसी के कस्टमर है दोस्तों आज में। तो इतनी बड़ी अमाउंट में एलआईसी के पास क्या जाता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है। उस पैसे को, एक बड़ी अमाउंट बनती है, उसको एलआईसी शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में निवेश करती है। तो ऐसे एलआईसी समय समय पर जो उसके पास पैसा आता है प्रीमियम के रूप में, उसको समय समय पर विभिन्न ग्रुप हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे इसमें निवेश तो करती रहती है। ये सामान्य बात है, कोई अजीब बात नहीं है कि एलआईसी ने अडानी ग्रुप में निवेश किया है। एलआईसी तो बेसिकली अपने पैसे का निवेश तो करती करती है, बॉन्ड डिबेंचर में, शेयर मार्केट तो करती करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट के दबाव में किया ना कि कोई बिजनेस के लिए, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है दोस्तों। तो ये रिपोर्ट कहती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय मामलों का डिपार्टमेंट, और नीति आयोग, ये दो ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया कि एलआईसी क्या करेगी, एलआईसी 3.9 बिलियन डॉलर अडानी ग्रुप में निवेश करेगी। लगभग ये अमाउंट होती है 33,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इस 3.9 बिलियन डॉलर में से 3.4 बिलियन डॉलर तो अडानी ग्रुप के जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ना उसमें निवेश करेगी। मतलब अडानी ग्रुप जो बॉन्ड जारी करेगी, बॉन्ड में एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, उधार लेने के लिए किसी कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। तो जब अडानी ग्रुप कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करेगा तो 3.4 बिलियन डॉलर एलआईसी उसमें निवेश करेगी। तो 507 मिलियन डॉलर दोस्तों जो अडानी ग्रुप की जो कंपनी है ना, सब्सिडी कंपनी, अडानी ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, उसकी कई सारी सहयोगी कंपनियां, उस कंपनी के शेयर में निवेश करेगी। आप देख सकते हैं 3.4 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट इन अडानी ग्रुप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड 507 मिलियन डॉलर टू राइज इट्स इक्विटी स्टेक इन अडानी ग्रुप सब्सिडी कंपनी। मतलब दो तरह से निवेश करेगी, एक तो बॉन्ड के माध्यम से डेट उधार देके अडानी ग्रुप को, दूसरा उसके शेयर में निवेश करेगी। तो इसमें क्या होगा, शेयर में तेजी भी आएगी और अडानी ग्रुप को पैसा भी मिल जाएगा।
अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई अडानी ग्रुप की हालत बहुत कड़की में चल रही है एक तरह से 2023-24 के बाद से। सबसे पहले तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उस टाइम अडानी ग्रुप का काफी नुकसान हुआ, उसके बाद अमेरिका में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो दोस्तों काफी ज्यादा कर्जे में आज की डेट में अडानी ग्रुप चल रहा है, और अडानी ग्रुप के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो जो उसको उधार चुकाना है उसको चुका सके। तो वो उधार चुकाने के लिए भी लोन ले रहा है। क्या कर रहा है, जो ये पैसा बेसिकली भी एलआईसी देगी उसको, तो एलआईसी को जो पैसा देगी उसको वो अपने पुराने कर्जे को चुकाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो एक तरह से क्या है, ये बेल आउट बाय एलआईसी टू अडानी ग्रुप। जो एलआईसी क्या कर रही है, उसको बेल आउट कर रही है, मतलब जो कर्जे में डूब रहा है उसको कर चुका रही है एक तरह से एलआईसी। अब एलआईसी का पैसा दोस्तों एलआईसी का खुद का नहीं है, एलआईसी का खुद का नहीं हो तो आम जनता का है। तो अब ये ऐसा तो प्लान बना है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहना था। लेकिन क्या ये प्लान कागज में रह गया, उसको कुछ हकीकत में बदला? तो दोस्तों हकीकत में भी बदला है। 31 मार्च 2025 को अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एपीएससीजी, बेसिकली अडानी ग्रुप की कंपनी है एपीएससीजी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसने क्या किया, 31 मार्च 2025 को, अभी इसी साल लगभग 4 महीने पहले, एक 5,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया। 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किया, किस लिए किया? टू रिफाइनेंस एग्जिस्टिंग डेट, जो वर्तमान का कर्जा है उसको चुकाने के लिए इन्होंने क्या किया, एपीएससीजेड कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए। अब आपको ये सुन के अजीब लगेगा कि दोस्तों जब बाजार में कोई बॉन्ड जारी होते हैं तो विभिन्न प्रकार के निवेशक उसमें निवेश कर सकते हैं, आम आदमी कर सकता है, रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है, और कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर सकता है। लेकिन ये 5,000 करोड़ रुपए किसने खरीद लिए बॉन्ड? केवल एलआईसी ने। एंटायर इश्यू सब्सक्राइब बाय सिंगल इन्वेस्टर बाय एलआईसी। सोचो 5,000 करोड़ का बॉन्ड जारी किए अडानी ग्रुप की इस कंपनी ने, और सारा का सारा किसने 100% खरीद लिया? एलआईसी ने। तो ये कहीं ना कहीं से अजीब सी बात लग रही है दोस्तों कि एक कंपनी के द्वारा जारी की बॉन्ड का 100% राशि केवल एक गवर्नमेंट कंपनी एलआईसी खरीद ले, ये इसको अजीब सा लग रहा है। तो ये लोगों का कहना है कि ये जो निर्णय किया गया एलआईसी के द्वारा 5,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदने का, ये बेसिकली पब्लिक फंड का दुरुपयोग है। क्या करना है, पब्लिक फंड का दुरुपयोग करना है और पॉलिटिकल करेक्टर कंट्रोल। बेसिकली आप सब जानते हो अडानी ग्रुप का नाम हमेशा मोदी सरकार से जुड़ता आया। तो एक तरह से इनका ये कहना है कि जो ये डिसीजन 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करना उसके बॉन्ड में, एक तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है दोस्तों। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, एक ही व्यक्ति को खरीदेगा 5,000 करोड़ का बॉन्ड, और लोग भी खरीदते ना, केवल एलआईसी को खरीदने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो एक तरह से ये दोस्तों ये अच्छी बात नहीं, ये गवर्नमेंट का एक तरह से क्या है, जो एलआईसी का डिपोजिटर है उसका पैसा डुबाने वाली बात है, उसके पैसे को दुरुपयोग करने वाली बात है, ऐसा लोग कह रहे हैं दोस्तों। इसका फिर ऑपोजिशन की पार्टी भी आई, मैंने बताया आपको, ऑपोजिशन डायरेक्शन कांग्रेस पार्टी बीच में आ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैंने ट्वीट आपको बताया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि क्रोनी कैपिटलिज्म है, मतलब जब दोस्तों कोई पॉलिटिकल व्यक्ति अपने कोई व्यापारी मित्र को फायदे दिलाता है तो उसको क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। पूंजीवाद में पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन कोई राजनीतिक इंटरफेयर से पॉलिटिकल जोड़ तोड़ करके प्रॉफिट कमाना उसको क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। तो ये बुरी बात मानी जाती है दोस्तों। तो एक तरह से क्या है, ये मोदी सरकार के द्वारा अपने जो व्यापारी मित्र हैं, पूंजीपति मित्र हैं अडानी ग्रुप, उसको द्वारा नाजायज फायदा दिया जा रहा है। ये मिस यूजिंग द फंड ऑफ हार्ड अर्न मनी। क्या जो एलआईसी ग्रुप में जो पॉलिसी होल्डर है उन्होंने हार्ड अर्न मनी कमाई है, 30 करोड़ के आसपास पॉलिसी होल्डर है। ये 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर ने एलआईसी पे भरोसा किया, गवर्नमेंट पे भरोसा किया, अडानी ग्रुप पर इन्होंने भरोसा करके एलआईसी को पैसा दिया। अब उस पैसे को इस प्रकार दुरुपयोग करके एक कंपनी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना, कहीं ना कहीं उस पैसे को रिस्क पे ले जा सकता है। इससे फाइनल नुकसान किसको होगा? फाइनल नुकसान दोस्तों जो एलआईसी में पैसा लगाया जिसने उन्हीं को होगा। तो इसकी क्या करनी चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी के द्वारा जांच करनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंडर एक कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बेसिकली जो अकाउंट्स का काम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो इस अकाउंट्स की जांच करती है। तो ये संस्था इसकी प्रॉपर जांच करनी चाहिए और फिर उसके बाद जो भी परिणाम आए उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का दोस्तों एक्शन थी। अब ये तो हमने सब देख लिया किस प्रकार से रिपोर्ट आई वाशिंगटन पोस्ट की, क्या उसमें अंदर मैटर था, अपोजिशन ने क्या किया। अब एलआईसी का क्या कहना है? तो दोस्तों एलआईसी ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया, एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया। उसमें कहा एलआईसी ने क्या किया, इस रिपोर्ट को पूरी तरह से बेसलेस मान दिया। एलआईसी सेड द रिपोर्ट वाज क्या है, फॉल्स झूठी है, बेसलेस से आधार है और फॉर फ्रॉम द ट्रूथ, सत्य से बहुत दूर है, एक तरह से गलत रिपोर्ट है दोस्तों। इनका ये कहना है कि दोस्तों जो ये कह रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट बनाया था नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलकर एक डॉक्यूमेंट बनाया था $3.9 बिलियन उसमें निवेश करने का, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट कभी बनाया नहीं गया। नो डॉक्यूमेंट ऑफ पर्पस सजेस्टेड इन रिपोर्ट वाज एवर ड्राफ्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर द एलआईसी टू इनपुट फंड्स इनटू अडानी ग्रुप। एक तरह से कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर ने एलआईसी के द्वारा अडानी ग्रुप में निवेश के लिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट कभी बनाया नहीं। अगर बनाया हो तो रिपोर्ट उसको अटैच करना चाहिए था, ऐसा तो कोई रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट लगाया नहीं गया। तो ऐसा कोई जब रिपोर्ट ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाया नहीं गया तो फिर ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत हो जाती है दोस्तों। एलआईसी आज के डेट में लगभग 55 लाख करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करती है, 55 लाख करोड़ के आसपास क्या इसके
इसके पास कॉर्पस है, इतना पैसे इसने निवेश कर रखे। तो ये रिपोर्ट का एलआईसी का ये कहना है कि भाई रिपोर्ट क्या फास्ट से बेसलेस सत्य से दूर है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट कभी तैयार नहीं किया गया, तो इसको होने का सवाल ही पैदा नहीं होता जिसके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों जो एलआईसी का कहना है कि भाई जो हमने उसमें 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया बॉन्ड में, ये हमने किसी के दबाव में नहीं किया, ये हमने इंडिपेंडेंटली किया। एलआईसी इन्वेस्टमेंट इन अडानी ग्रुप डिसीजन आर टेकन इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से किया, गवर्नमेंट का इसमें कोई योगदान नहीं है। जो हमारी बोर्ड अप्रूव पॉलिसी है, एलआईसी का जो टॉप मैनेजमेंट है उसने कुछ पॉलिसी बना दी है कि हम जो हमारे पास पैसा आता है उसको ऐसे निवेश करेंगे, उस बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के आधार पर ही निवेश किया गया, किसी सरकारी दबाव में नहीं किया गया। ये एलआईसी का कहना है। एलआईसी मैच दोस्तों, एलआईसी हर साल लगभग 5.5 लाख करोड़ के आसपास निवेश करती है। कितना? एलआईसी मेक्स एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 5.5 लाख करोड़। एलआईसी हर साल लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करती है। अगर उसमें से 5,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में निवेश कर दिया तो ये 1% से भी कम है। कितना है? लेस देन 1%। मतलब अडानी ग्रुप में जो एलआईसी का निवेश है वो 1% से भी कम है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एक तरह से मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसको बेनिफिट दिलाया जा रहा है अडानी ग्रुप को? तो जो ये इसका कहना है, एलआईसी मेक्स एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 5.5 लाख करोड़, अमाउंट मेंशन रिपोर्ट 5 लाख करोड़ की जो ये मेंशन किया गया वो उसका टोटल निवेश का 1% से भी कम है। अब दोस्तों एक और इनका कहना है एलआईसी का कि जो एलआईसी है जो प्रीमियम राशि आती है उसको समय समय पे निवेश करती है, शेयर मार्केट में निवेश करती है, कई कंपनी के शेयर खरीद लेती है। तो हमने जो पिछले कई सालों से शेयर खरीद रखे, तो दोस्तों इनका कहना है कि रिलायंस ग्रुप में हमने 1.3 लाख करोड़ का निवेश कर रखा, लगभग 6.9% शेयर होल्डिंग एलआईसी के पास है रिलायंस की। इसके अलावा दोस्तों आईटीसी ग्रुप है जो सिगरेट बनाता है, जिसकी होटल्स भी है, उसमें एलआईसी ने 82,000 करोड़ का निवेश कर रखा, लगभग 15.9% शेयर होल्डिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों लगभग 79,000 करोड़ का निवेश कर रखा, 9.6% शेयर होल्डिंग है इसके पास में। एचडीएफसी बैंक में 64,000 करोड़ का इसने इन्वेस्ट कर रखा, 4.9% शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों इन सब कंपनी की तुलना में अडानी ग्रुप में एलआईसी का निवेश बहुत कम है, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास है, जो 4% शेयर होल्डिंग के पास है। तो एलआईसी का कहना है कि भाई हमारा जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप में बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा जो एक्सपोजर बेसिकली रिलायंस में ज्यादा है, आईटीसी में ज्यादा है, एसबीआई में ज्यादा है, एचडीएफसी में ज्यादा है। अगर हम गवर्नमेंट का हम पे दबाव होता तो सबसे ज्यादा किस पे होना चाहिए था? अडानी ग्रुप पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमने तो और ग्रुप में ज्यादा निवेश कर रखा है। तो एक ये भी आर्गुमेंट एलआईसी के द्वारा दी गई। एलआईसी का एक और कहना था कि दोस्तों आज की डेट में लगभग जो अडानी ग्रुप पर 2.6 लाख करोड़ कर्जा है, 2.6 लाख करोड़ का कर्जा है आज की डेट में अडानी ग्रुप पर। इसमें से है ना जो एलआईसी का योगदान केवल 2% से भी कम है। मतलब टोटल अगर करते 100 रुपए अडानी ग्रुप पर तो एलआईसी का केवल 200 रुपए से भी कम है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो अडानी ग्रुप ने एलआईसी ने अडानी ग्रुप को बहुत कम उधार दे रखा, इसलिए ये उस पर भेदभाव का आरोप लगाना ये गलत बात है। अडानी ग्रुप टोटल डेट इज 2.6 लाख करोड़, एलआईसी एक्सपोजर टू द अडानी ग्रुप इज लेस देन 2% ऑफ द ग्रुप टोटल डेट। ग्रुप के टोटल कर्ज का केवल 2% से भी कम अडानी इसका एलआईसी का हिस्सा है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों ये सब इसने आर्गुमेंट दिया। अब आप कंपेयर करो, आप समझो और डिसीजन लो कि क्या सही है। कहने के देखो गवर्नमेंट तो इसमें इंटरफेयर तो करती है, तो जग जाहिर सी बात है, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट बनती है वो एलआईसी में, वो पब्लिक सेक्टर बैंक में इंटरफेयर करते है, उसके मामलों में करती आई है। और अडानी ग्रुप से कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का तो कुछ ना कुछ नजदीकी तो है ही सही, तो हो सकता है इसमें कुछ सत्यता हो। देखते समय के साथ इसमें क्या होता है। अगर पर इसमें सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, ये वाशिंगटन जो पोस्ट की रिपोर्ट कह रही है कि भाई हमने इंटरनल डॉक्यूमेंट असेस किया, उसके आधार पर हमको पता चला कि सब प्लान बनाया गया था। तो वो इंटरनल डॉक्यूमेंट कहाँ है? वो जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ है? अगर उस डॉक्यूमेंट को रिपोर्ट में अटैच करना चाहिए था, तब तो सत्यता 100% साबित हो जाती है। अभी तो केवल अनुमान के आधार पर एक बात कही जा रही है। तो देखते हैं भविष्य में इसका क्या डेवलपमेंट होता है, और हो सकता है कोई और नई रिपोर्ट आए और उसमें कुछ और बातें सामने आए। तो दोस्तों आज का मुद्दा इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।